भाई साहब, ये चुनाव है या कोई बड़ा खेल? जहां नियम कायदों की बात होनी चाहिए, वहां अब पैसों की गड्डियां और डायरी के पन्ने खुल रहे हैं। मुंबई के पास नालासोपारा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली कहानी को। तो हुआ यूं कि नालासोपारा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े साहब नजर आए। भाई साहब, चुनाव आयोग का नियम कहता है कि मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी नेता जिले से बाहर चले जाएं। लेकिन तावड़े जी तो यहाँ बैठक कर रहे थे, और सिर्फ बैठक ही नहीं, वहां से 19 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। अब ये पैसा चुनाव में क्या कर रहा था? जनाब, मामला तब खुला जब बहुजन विकास आघाड़ी के विधायकों हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर होटल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में पैसों का लेन देन हो रहा। पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और चुनाव आयोग भी बेखबर था। लेकिन होटल में डायरी मिली जिसमें कुछ नाम और उनके सामने रकम लिखी हुई। अब सवाल ये उठता है, तावड़े साहब यहाँ क्या कर रहे थे? उनका कहना है कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी नियम समझाने आए थे। लेकिन भाई साहब, ये कौन सा नियम है जो खुद नियम तोड़कर समझाया जा रहा है? विधायक क्षितिज ठाकुर ने इस घटना पर कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां जीतने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और पुलिस पर सरकार के दबाव का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा के तावड़े साहब ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे सिर्फ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तो जनाब, अब जनता को कौन समझाए कि ये रणनीति समझाने का काम इतने गुप्त तरीके से क्यों हो रहा था, और वो भी इतने कैश और डायरी के साथ? भाई साहब, अभी परसों ही वसई के कांग्रेस उम्मीदवार विजय पाटिल ने दिवाली खुश करने की बात कही थी, और अब नालासोपारा में भाजपा के तावड़े साहब का ये कारनामा। क्या ये चुनाव है या बांटेंगे तो ही जीतेंगे का नारा? अब सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाएगा? क्या ये घटना चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं है? और जनता ऐसे नेताओं पर कितना भरोसा कर सकती है जो चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बांटेंगे तो पिटेंगे, यही नारा जनता देते हुए नजर आए। तो जनाब, ये चुनावी खेल कितना बड़ा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता को अब सोचने का वक्त आ गया है। क्या हम ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो लोकतंत्र की नींव को हिला रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और क्या जनता को इन घटनाओं के बाद जागरूक होकर वोट देना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और जुड़े रहिए द जर्नलिस्ट न्यूज के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं हर खबर, वो भी खास अंदाज में।